हेलो एवरीवन। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? बजट लाइन। ये बजट लाइन होती है, इसके ऊपर जो ये बंडल रहेंगे ये बजट लाइन है हमारी, ठीक है। यहाँ लिखे हुए सारे बंडल इस पे रहेंगे। एक होता है बजट लाइन, एक होता है बजट सेट। बजट लाइन बजट सेट में क्या फर्क है? वेरी गुड। और बजट लाइन क्या होता है? जिसमें कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च करके, जैसे कंज्यूमर के पास अगर 20 रुपया है तो कंज्यूमर पूरा 20 रुपया खर्च करके जो बंडल खरीद रहा है, बंडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बंडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जिसमें कंज्यूमर अपनी पूरा इनकम स्पेंड करके जो बंडल खरीद रहा है, पूरी इनकम स्पेंड करके जो बंडल खरीद रहा है उसे बोलते हैं बजट लाइन। और जिसमें कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करे या तो पूरी या आधी। बच्चों आधी का मतलब 50% नहीं होता, आधी का मतलब होता है पूरी से कम, ठीक है। तो आधी या पूरी इनकम खर्च करके जो बंडल खरीदता है उसे बजट सेट बोलते हैं, ठीक है। बजट लाइन इज अ पार्ट ऑफ बजट सेट। हम लोग अभी बजट लाइन की बात कर रहे हैं। अब बजट लाइन में पूरा रुपया दे दिया और मान लो ये खरीद लिया अपन ने। अब अगर तुम चाहते हो एक्स चाहिए, तुम्हें एक यूनिट एक्स चाहिए, तो तुम्हें वाई की 2 यूनिट देनी पड़ेगी, क्योंकि वाई 2 रुपये का है। जब वाई की 2 यूनिट दोगे तो 4 रुपये दे दिए तुमने, तब जाके तुम्हें उसकी 1 यूनिट देगा। अगर तुम्हें ये एक और बढ़वाना है तो तुम्हें इसकी दोबारा 2 यूनिट देनी पड़ेगी। मतलब बजट लाइन का पूरा काम किससे चलता है? किससे चलता है? बजट लाइन का जो खेल चल रहा है, खेल कम ज़्यादा वाला, ये पूरा खेल रुपये से चल रहा है, ठीक है। हर बार 2 यूनिट दो, 1 मिलेगी, 2 दो, 1 मिलेगी, 2। तो क्या होता है, हर एक को पाने के लिए 2 यूनिट देनी पड़ती है। सेक्रीफाइस हर बार 2 ही हो रहा है, इसलिए लाइन स्ट्रेट बनती है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, पहले 1 के लिए 1 दे रहे, फिर 1 के लिए 2 दे रहे, फिर 1 के लिए 3 दे रहे, तो कर्व कॉनकेव बनता, कॉनकेव, अगर ये इंक्रीजिंग होता, ठीक है। अगर ये बढ़ता जाता तो कर्व कैसा होता? कॉनकेव, ठीक है। ये सेम है तो कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो कर्व कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। बच्चों पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव। पीपीसी कॉनकेव होता है। उसमें यहाँ पर गिनती, यहाँ पर जो गिनती होती है लिखी हुई वो बढ़ती रहती है, ऐसे लिखा होता है। यहाँ तो 1 रहता है, यहाँ होता है 1 2 3 4 5। किसमें? पीपीसी में। समझ गए? तो अभी अपन पीपीसी बढ़ गया है, उसमें ये चीज़ बढ़ती रहती है। आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ एक नई चीज़। वो पढ़ाने से पहले, नई चीज़ पढ़ाने से पहले थोड़ी बहुत बातें बता दूँ। क्या ये लाइन इधर शिफ्ट हो सकती है? इधर राइटवर्ड साइड? सर राइटवर्ड साइड शिफ्ट होने के लिए तो राइटवर्ड का मतलब हो गया दोनों गुड्स ज़्यादा हो, मतलब हाँ वेरी गुड। मैं तुमसे बोलूँ क्या मैं इसकी 8 यूनिट और इसकी 2 यूनिट खरीद सकता हूँ? 2, इसकी 8 और इसकी 2। तुम बोलोगे सर आपकी इनकम है 20, आप ये 2 खरीदने जाओगे तो 4 2 8, 8 की आएगी, 8 2 16, ये 16 की आएगी। 16 और 8 रुपया मिलके होता है 24 रुपया। आपकी तो इनकम कितनी है? 20। तो मैं तुमसे पूछा क्या मैं कभी ज़िंदगी में खरीद नहीं सकता कि 8 और 2? तुम बोले खरीद सकते हो सर। कब? जब आपकी इनकम बढ़ने से ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, बजट लाइन का जो कर्व है, कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। बच्चों जब इनकम बढ़ने से राइट हो जाता है तो इनकम कम होने से लेफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट साइड है, ये वाली साइड राइट है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब मान लो इनकम नहीं बढ़ी, 20 रुपया ही है, ठीक है। अब ध्यान से एक बात सुनना बच्चों, क्या मैं 1 की जगह यहाँ 8 लिखा है ना और यहाँ 1 लिखा है, क्या 1 की जगह 2 यूनिट खरीद सकता हूँ इनकम नहीं बढ़ी तो? तुम बोलोगे नहीं खरीद सकते सर 2 यूनिट, 1 ही खरीद सकते हो बस, इनकम नहीं बढ़ी ना आपकी, आप 1 ही खरीद सकते हो। मैं कहा बिना इनकम बढ़े 2 नहीं खरीद सकता? तुमने कहा नहीं सर खरीद सकते हो जब इसकी प्राइस कम हो जाए तो। अगर इसकी प्राइस कम हो जाए तो खरीद सकते हो आप 2। सपोज करो ये 4 रुपये की जगह 2 रुपये का हो जाए तो आप इसकी 2 यूनिट खरीद सकते हो, सही है। तो प्राइस कम होने से क्या होता है? ये बजट लाइन है, ठीक है। ये एक्स है
ये y है। अब अगर x की प्राइस कम हो गई तो किसे ज़्यादा खरीदूंगा? x को। y तो वही रहेगा ना, ये सस्ता हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्राइस कम हो गई, कम, ये सस्ता हो गया, ये सस्ता होने पे ज़्यादा खरीदूंगा कम? ज़्यादा खरीद सकता हूँ। पूरी इनकम देना है मुझे, बचा के कुछ नहीं आना। तुम ऐसे मत सोचना, अच्छा भाई साहब बर्गर दे दो 4, 25 का एक बर्गर है ना, लो 100 रुपया 4 दे दो। उसने कहा भाई 25 का नहीं है 20 का है। अच्छा ऐसा ही क्या? तब भी 4 ही दो, 20 रुपया घर ले जाना। ऐसे नहीं करना अपन को। वो बोलेगा ना 20 का हो गया तो अपन 5 खरीद के लाएंगे, वो बोलेगा 10 का हो गया अपन 10 खरीद के लाएंगे। अपन को तो 100 रुपया ही खर्च करना है। सर ये कौन सी बात आ गई, ये ज़बरदस्ती है क्या? मतलब 10 का बोल रहा है तो 100 खरीद के लाएंगे, 10 खरीद के लाएंगे। वो बोलेगा 1 रुपये का है तो ऐसे बोलेंगे 100 बर्गर दे दे मेरे को, चाहिए नहीं इतनी बर्गर। बच्चों एक मेरी बात सुनना, पहली बात तो एग्जाम्पल लॉजिकल होता है, ऐसी बकवास बातें उसमें आती नहीं है कि 25 का बर्गर 20 का हो जाए, समझ में आता है, लेकिन 10 का हो जाए 1 रुपये का हो जाए ऐसा तो होगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कर ले, पूरा रुपया खर्च करोगे तभी बजट लाइन का कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा और तभी अपन ये पढ़ सकेंगे। और पूरी इनकम खर्च नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठेगा। तो कॉन्सेप्ट ही पूरी इनकम खर्च करने के ऊपर है, बजट लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो अपन कंज्यूमर से कम इनकम क्यों खर्च करवाए? इनकम तो पूरी खर्च करनी है अपन को, क्योंकि जो टॉपिक तुम लोग पढ़ रहे हो ना वो बच्चों, वो टॉपिक है ही एक चीज़ के ऊपर बेस्ड, क्या कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। इनकम को लिमिटेड मान के चलना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जहाँ पर हेडिंग आती है उसके अंदर ही लिखाई में आ गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ही ये है, क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। भूल भाल गए डब्बे बिल्कुल सारे तुम लोग, क्या याद है? अरे पढ़ा करो ना, रिवीजन करा करो ना इसका, सब भूलने के लिए थोड़ी पढ़ते अपन लोग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, फ्रॉम हिज गिवन परचेज आउट ऑफ हिज लिमिटेड इनकम। उसने अपनी लिमिटेड इनकम से जो खरीदा ना, उससे उसको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। किससे मिल रहा है? जो उसने खरीदा है। किससे खरीदा है? किससे खरीदा है? लिमिटेड इनकम से, इनकम से नहीं, किससे खरीदा है? लिमिटेड इनकम से। एंड अब क्या होगा? ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। अब वो कोई चेंज नहीं करेगा, करने की इच्छा ही नहीं होगी। ही हैज नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज। समझ गए? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ गए क्या है? ठीक है, जहां पर कंज्यूमर अपना पूरा रुपया देके जो खरीदता है ना, उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अपन लोग ये पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आता कहां पर है, यानी अपन लोग ये पढ़ रहे हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां आता है। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? कहां आता है, ठीक है। मार्शल ने बोला वेयर MUX इज इक्वल टू PX। मार्शल ने बोला सिंगल कॉमोडिटी में कब आता है? MUX इक्वल टू PX, ठीक है। और डबल कॉमोडिटी में कब आता है? MUX अपॉन MUY अपॉन। मार्शल ने बोला अगर 2 कॉमोडिटी है तो 2 कॉमोडिटी में ऐसे आता है इक्विलिब्रियम, और 1 कॉमोडिटी है तो ऐसे आता है। मतलब अगर किसी गुड्स को लेकर 25 रुपये का प्रोडक्ट खरीद के तुम्हें 40 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 40 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तुम और खरीदोगे तो 25 का ही रहेगा, ये तो चेंज होगा ही नहीं, सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। कम होते होते जब इक्वल हो जाएगा, 25 रुपये देकर 25 का ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तब जाकर क्या आएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा? जहां पर 25 रुपया देके तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कम होते होते, खरीदते खरीदते कम होगा, और कम होते होते 25 हो गया। जैसे जैसे गुड्स खरीदेंगे सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, और कम होते होते जब मिल गया, इक्वल हो गया प्राइस के, वो लेवल होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वहां मिलता है कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझ गए बच्चों? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, समझ में आया? जब कंज्यूमर को क्या मिलता है, कंडीशन क्या है? व्हेन MUX इज इक्वल टू PX सिंगल कॉमोडिटी में, और MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY डबल कॉमोडिटी, 2 कॉमोडिटी में। ये सिंगल कॉमोडिटी अप्रोच, ये 2 कॉमोडिटी अप्रोच, ठीक है। मार्शल भाई साहब गए और उसके बाद आए हिक्स और एलन,
ठीक है। और हिक्स और एलन ने क्या बोला, ये बजट लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। पहले बजट लाइन सिखाए अपन को, बजट लाइन क्या होता है। अब बजट लाइन के अंदर मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अगर एक्स सस्ता हो जाए तो ज्यादा खरीद लेंगे अपन, तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। पीबीसी में पढ़ा था, ठीक है। एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और एक होता है रोटेशन। अगर एक्स सस्ता हो जाएगा तो लाइन ऐसे आएगी, और अगर वाई सस्ता हो जाएगा तो लाइन यहां से ऐसे जाएगी, समझ लो ना, ऐसे बन जाएगा लाइन। अगर वाई सस्ता हो गया और महंगा हो गया तो ये लाइन यहाँ गई ना, अब ये लाइन अंदर आ जाएगी। अगर एक्स महंगा हो गया तो ये लाइन ऐसे अंदर आ जाएगी, समझ लो तुम लोग। लाइन कैसे जाएगी, जो प्रोडक्ट सस्ता होगा उसे ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है। और या फिर हाँ, यह है बजट लाइन, यह है एक्स और यह है वाई। अब बताओ क्या करूं, एक्स की प्राइस को चेंज करूं या वाई की? एक्स की चेंज कर देते। कम करूं या ज़्यादा करूं? कम करूं, चलो इस बार कम कर देते। अब एक्स की प्राइस कम हुई, कम तो पहले भी किया था, वापस कर देते। एक्स की प्राइस अगर कम हुई, कम, ठीक है, तो ज़्यादा खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे? ज़्यादा खरीद पाएंगे ना, तो वाई तो वही खरीदेंगे और एक्स ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये ऐसे जाएगी लाइन। अगर कम खरीद पाते तो ऐसे बनती, इसे रोटेशन बोलते, इसे शिफ्ट बोलते, ये शिफ्ट और ये रोटेशन। इधर जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट और अंदर जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट तभी होता है जब इनकम बढ़ जाए, राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब इनकम बढ़ जाए। और रोटेशन तब होता है जब प्राइस चेंज हो जाए किसी भी एक गुड्स की प्राइस चेंज हो गई तो रोटेशन हो जाएगा, समझ गए? बच्चों, एक होता है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। क्या होता है? स्केल ऑफ प्रेफरेंस। स्केल ऑफ प्रेफरेंस कुछ भी नहीं होता, जितने भी हमारे पास गुड्स है ना उसको सिर्फ रैंक देना, बंडल को रैंक देना, बंडल को, जितने भी बंडल है कि यार इसको फर्स्ट रैंक, इसको सेकंड रैंक, इसको थर्ड रैंक, इसको फोर्थ रैंक, ठीक है। एक होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है सुन लो बच्चों, करो स्टार्ट, सुन रहे हो? हर पर्सन की एक आदत होती है, वो पर्सन वो बंडल पसंद करता है जिस बंडल में ज्यादा गुड्स हो। कौन सा पसंद करता है? जिसमें ज्यादा गुड्स हो। कोई भी एक ज्यादा हो या दोनों ही ज्यादा हो। मतलब क्या? ध्यान से सुनना। भैया तुम ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, या तुम रास्ते में कहीं जा रहे हो, कार वार से गए, एक बड़ी सी शानदार शॉप दिखती है तुम, ठीक है, उस शॉप में तुमने गए और शॉप मस्त सजी हुई है, हर आइटम अवेलेबल है और एक सेक्शन बना हुआ है चॉकलेट्स का, मस्त चॉकलेट्स शानदार पड़ी हुई है वहाँ, ठीक है। अब तुम्हारी जेब में क्या है? 100 रुपया पड़ा है बस, और ऐसे ही चलने के लिए तुम्हें चॉकलेट लेकर आनी, ठीक है। तो तुमने क्या किया है, बहुत शानदार चॉकलेट तुम्हें दिखी, तुमने उसकी प्राइस पूछी तो सामने वाले ने उसकी प्राइस बताई 50। एक और चॉकलेट दिखी तुम्हें, ठीक है, मगर वो इतनी अच्छी नहीं है, नॉर्मल है, तुम हमेशा खाते रहते हो, उसकी प्राइस तुम्हें पता है 10 रुपया है, ठीक। अब तुम्हारे पास कितने तरीके हैं लेने के? या तुम दोनों ये ले लो तो फिर ये 0, सही है ना, या फिर तुम एक ये लो तो ये 5 आ जाएगी, ठीक है, या तुम ये 10 ले लो तो ये 0 हो जाएगा। आई बात समझ? ये चीज समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अब दूसरा केस लेता हूं, अगर मान लो तुम्हें एक चॉकलेट दिखी हो 25 रुपए की है, या एक काम करो इसको 50 ही रखो, इसको 10 ही रखो, तुम्हारी इनकम बढ़ा के 200 कर दे, अभी 200 रुपये बढ़ा है तुम्हारी जेब में, औकात थोड़ी बढ़ा देते, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो? 4 ये ले लोगे तो ये एक भी नहीं मिलेगा, ये चॉकलेट एक भी नहीं मिलेगी। ये 3 ले लोगे
तो ये 5 मिल जाएगी। ये 2 लोगे, ये 1 लोगे, ये नहीं लोगे, 200 रुपये तुम्हारे पास है ना। अब तुम्हें चाहिए तो सही मगर ये 50 की है, ठीक है, तुम्हें चाहिए तो सही मगर ये 50 की है। अब ये क्या एक ही आएगी, तो मुझे बताओ A, B, C, D और E में से तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? पहले तो ये बताओ A अच्छा लगेगा क्या? E और A हटा दिया। अब बात करें B, C और D, C लगेगा D लगेगा? देखो अधिकतर बच्चों को ये बंडल क्यों अच्छे लग रहे, ये बंडल क्यों अच्छे लग रहे, अधिकतर को D अच्छा लगेगा, D, ठीक है। क्यों अच्छे लग रहे? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है हमारा प्रेफरेंस पता है कैसा होता है? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब जब अपन कोई चीज़ लेने जाते हैं ना, तो अब ये पहली बार देखी अपन ने, मगर ये 50 रुपये की है। मैंने सुना भाई 50 की इतनी सी, देखा करो तुम लोग, बहुत सी चीज़ें आती है। किंडर जॉय का इतना सा डब्बा है ना, 30 रुपये का आता है, 40 हो गया, 40 का आता है। अब इतना सा डब्बा है, इतना सा, कभी तुमने खाया भी होगा, ठीक है। मेरे बच्चे को दिलाया मैंने, हाँ बेटा क्वालिटी की बात, हाँ एक मेरे बच्चे को दिलाया मैंने किंडर जॉय का वो डब्बा इतना सा। मैंने कहा हम भी खा लेंगे मिलकर। अब वो खोला तो निकला इतू सा, ठीक है, कि बेटे ने एक खाने के बाद दूसरा फिर मांग लिया। मैं कहा दत्ती दी, मैं सोचा था मैं भी थोड़ा सा ले लूंगा इसमें से, ठीक है, टेस्ट कर लूंगा। उसने एक खाने के बाद दूसरा मांग लिया कि एक और दिलाओ तो खत्म हो गया। तो बेटा पैसा बहुत तो लुटाओ, हाँ ठीक है भाई, फीस ज़्यादा जमा करा देना, 5,000 ज़्यादा दे देना। अब मेरी बात सुनो, तो क्या होता है बच्चों, अपना प्रेफरेंस कैसा होता है? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब अपन ये चाहेंगे यार अगर डी लूंगा ना तो ये एक भी आ जाएगा, अपन इसको खा भी लेंगे और साथ में अपन को कितने मिल जाएंगे? 15, जो चल जाएगा। अपन सफर के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं अपना, मस्त चलेगा, ये 15 पैकेट मिल जाएंगे इसमें। तो बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कंज्यूमर जनरली ऐसे गुड्स पसंद करता है जिसमें या तो कोई एक ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ऐसे बंडल खरीदना पसंद करता है। तो देखो क्या लिखा है, दोज प्रेफरेंस इन विच कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर द बंडल हैविंग आइदर मोर ऑफ बोथ गुड्स, या तो दोनों ही ज़्यादा हो या फिर कम से कम कोई एक गुड्स तो ज़्यादा हो, और एटलीस्ट ऑफ वन गुड एज कंपेयर टू द अनदर गुड्स बंडल ऑफ गुड्स, उसे क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सारे बच्चे समझ गए मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। तो तुमसे एक एग्जांपल बना के पूछा तो तुमने ए और ई को तो पसंद किया ही नहीं, बी को भी कटवा दिया क्योंकि 5 ही आ रहा है बस, ठीक है, इसलिए अपन जनरली सी या डी पे जाएंगे, ठीक है। और डी ऐसा है जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, 15 और 1 16 मिल रही है, इसमें 10 और 2 12 मिल रही है, ठीक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी वाले को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और हर कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी होती है? मोनोटोनिक होती है। हाँ, क्वांटिटी के बेस पे, क्वालिटी बेस पे देखा जाए तो आओ बच्चे, एक बहुत अच्छी बात बोली लड़के ने कि सर अगर क्वांटिटी के हिसाब से आप मोनोटोनिक बता रहे हो तो ई पे ज़्यादा क्वांटिटी है 20, ये तो अपन भूल ही गए। मगर बच्चों मोनोटोनिक प्रेफरेंस में और मेरी बोली हुई लाइन में मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ बंडल का, ये कर रहा हूँ ना यूज़। यहाँ पर बंडल लिखा हुआ है, देखो बंडल पढ़ो, पहली लाइन में बंडल लिखा हुआ है, लिखा है। तो ये और ये तो बंडल ही नहीं है, नहीं है ना बंडल। बंडल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यहाँ पर 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो बंडल कैसे होगा? तो ये बंडल ही नहीं है, ए और ई तो बंडल ही नहीं है, तो ए और ई की तो बात ही नहीं आती। अगर ए और ई बंडल होते तो सबसे बढ़िया कौन सा होता? फिर तो मोनोटोनिक के हिसाब से ई बढ़िया होता, लेकिन ई बंडल ही नहीं है, ठीक है। देखो समझदारी वाली बात कितनी है, ई कोई लेना चाहेगा भी नहीं, वो भी चाहेगा यार 1 यूनिट तो लूँ, 200 रुपये तो देखे सही क्या चीज़ है, क्या भला है। किंडर जो भले छोटी आती होगी, लेकिन एक बात तो दिमाग में आता है कि यार एक बार देखे तो सही, खाकर तो देखे कैसा है, ठीक है। तो बहुत बार खा ली अलग बात है, ठीक है,
मस्त पैसे लो, उड़ाओ, खर्चो फुल, खाओ किंडर जॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार तो बंदा टेस्ट के लिए खाना ही चाहेगा उसको। आइस ब्रेकर नाम की गोली आती है, आइस ब्रेकर नाम, ठीक है, गोल डब्बी में आती है, इंपोर्टेड होती है, यहाँ की नहीं होती, बाहर की होती है, इसलिए सेलेक्टेड दुकानों पे ही मिल पाती है और अमेजोन पे मिल जाएगी। आइस ब्रेकर नाम होता है उसका, ठीक है। वो मिंट की गोली आती है और एक डबल मिंट की गोली आती है, 10 रुपये का वो डब्बा। और आइस ब्रेकर आता है 180, 200, 220, 250, 250 का डब्बा, और 10 रुपये की आती है गोली। वो 220, 250 और ये 10 रुपये। अब आइस ब्रेकर क्या है, कैसी है, अमेजोन पे आइस ब्रेकर सर्च करना, मिल जाएगी, मंगवा लेना। और इंपोर्टेड चॉकलेट का बहुत शौक हो मेरी तरह तो अमेजोन जिंदाबाद। एक शॉप जानता हूँ, बता दूंगा तुम्हें, वहाँ पर तुम्हें सारी इंपोर्टेड चीज़ मिल जाएगी। यहाँ मिलेगी नहीं, लोकल तो मिलेगी नहीं, इंपोर्टेड ही मिलेगी। लोकल मिलेगी मतलब इंपोर्टेड भी मिलेगी, सारी दुबई कोएट वगैरह की चीज़ें। कहाँ पर है? हाँ, एक तो खुराना है और एक मेरे मोहल्ले में ही है जहाँ पर मैं रहता हूँ। हाँ, रॉयल टाउन नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी यार वीडियो बना रहा हूँ अभी चॉकलेट का। तो ये तुम्हें शॉप बता दूंगा, तुम्हें जब भी चाहिए हो तुम वहाँ से ला सकते हो, इंपोर्टेड ही मिलेगी। बड़े आगे चलो, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। कल की क्लास में बहुत भारी चीज पढ़ाऊंगा, उसका नाम सुन लो, इधर सुनो, अरे इधर इधर, एक मिनट। बजट लाइन, बजट लाइन कंप्लीट कर लिया है। ये सैक्रिफाइस का जो रेशियो है, इसको अपन नाम देते हैं एमआरई। एमआरई का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम होता है? दूसरा नाम, तीसरा नाम स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये 3 नाम याद रखना, ठीक है। अब कल की कहानी, कल टेस्ट है, क्लास के बाद रखूंगा टेस्ट। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में हो।